हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हमने लास्ट में 16 संस्कार डिस्कस किए थे। उसमें से भी हमने गर्भाधान संस्कार इन डिटेल्स में डिस्कस करना था जो हमने छोड़ दिया था। उसी को आज हम कैरी ऑन करते हैं कि गर्भाधान संस्कार है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें से कितनी चीज़ें हैं वो आजकल हमारे हाथ में है कि जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स टॉक। देखो, आजकल गर्भाधान संस्कार में कपल के हाथ में है कि कब वो बेबी प्लान कर रहे हैं। लाइक दैट कि आफ्टर द मैरिज के 2 इयर्स बाद उसे संतति चाहिए, वो डिसाइड वो कर सकते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि गर्भाधान संस्कार क्या कोई करता है, राइट। रियल में उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से सोच के डेट टाइम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों को बच्चे होने में दिक्कत है या तो कुछ और परेशानियां आ रही है या तो एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं वो कपल आते हैं। और आजकल काफ़ी सारी अवेयरनेस भी है क्योंकि अब लोग लिमिटेड चिल्ड्रन चाहते हैं, राइट। 1 या 2 दैट्स इनफ, मोस्ट प्रोबेबली 1 तक भी वो नंबर आ चुका है। हम चाहेंगे कि हमारी एक ही संतान हो, 2 ही संतान हो, लेकिन जितनी भी संतान हो वो अच्छी हो, राइट। अच्छी इन व्हाट सेंस कि वो अच्छे स्वभाव, उसका जो ओरा है वो अच्छा हो, क्लीन हो, और आने वाला बच्चा है वो हमारे फैमिली के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो, राइट। क्योंकि देखो, किसी का इंटेंस ऐसा गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय पे ये देखा गया है कि बच्चे के आने के बाद यानी कि आफ्टर द बेबी बॉर्न काफ़ी कपल्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और बात डिवोर्स तक आ जाती है। और काफ़ी केस ऐसे भी देखे गए हैं कि आफ्टर द बेबी बॉर्न जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई और बच्चे की वजह से ही शादी आगे कैरी ऑन चल गई, राइट। हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसका जन्म का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, वो उतना कूल अच्छा हो तो आने वाली चीज़ें है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाए। नाउ उसमें हम क्या क्या सबसे पहले ख्याल रखते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर है, वो रूम है वो क्लीन होना चाहिए शास्त्र के अनुसार जो समय बताया गया है, राइट। रात्रि के फर्स्ट जो पहला प्रहर है, राइट, उसके बाद 10-11 बजे से लेके जो ब्रह्म मुहूर्त है, राइट, उससे थोड़ा अर्लियर, ब्रह्म मुहूर्त नहीं, 2 बजे के आसपास तक का समय बताया गया है। अगर हम वो टाइम टेबल फॉलो कर पाए तो वो एक पहला है। मैं लाइक दैट आपको 7-8 स्टेप बताती जाऊंगी कि जो आप फॉलो कर पाए। वैसे तो काफ़ी सारे स्टेप है, प्रिकॉशन है कि जो आप को माइंड में लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे उतने पॉइंट ही डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली राइट नाउ पॉसिबल है हमसे, राइट। जो नहीं पॉसिबल है वो सारा फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यस, नाइट में कौन सा टाइम सिलेक्ट करना है दैट्स डिपेंड ऑन यू, आप सिलेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा लिटिल बिट। सेकंड, उस टाइम पे रूम अच्छा हो, क्लीन हो और आपका जो मन है वो शांत हो, कोई टेंशन या तनाव की स्थिति में ना हो। हो सके तो अपने जो एल्डरली पर्सन है, राइट, उससे हम आशीर्वाद ले पाए। और उससे भी ज़्यादा आगे आप एक चीज़ कर सकते हो, आप दिन का सिलेक्ट कर सकते हो। दिन मतलब हमारे पास 7 डेज है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, राइट। उनमें से भी शास्त्र में जो अच्छे वार बताए गए हैं वो है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, राइट। उनमें से भी अगर आप पर्टिकुलर देखो, राइट नाउ बॉय गर्ल, राइट, मेल फीमेल आई बिलीव इन इक्वल कंडीशन, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर चाइल्ड ही चाहते हो, अगर फीमेल चाइल्ड ही चाहते हो
तो आप जो स्त्री ग्रह है, स्त्री वार है, राइट, वो पसंद कर सकते हो। अगर आप मेल चाइल्ड ही चाहते हो तो जो पुरुष वार है, गुरुवार है, वो सिलेक्ट कर सकते हो। मंगलवार यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप मेल चाइल्ड ज़्यादा प्रिफर करते हो सो यू कैन टेक मंगलवार, ट्यूसडे और थर्सडे फॉर द मेल, राइट। सो आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप डे का सिलेक्ट कर सकते हो। रात्रि का टाइम ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अगर मेडिकल नॉलेज को इसमें इंक्लूड करें सो जो पीरियड्स का जो साइकिल है फीमेल का, राइट, वो 12 to 15 डेज है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो देखो, मैं जो पूरा मंथ है उनमें से छोटा छोटा स्पेंड करती जाती हूँ ताकि आपको सिलेक्टेड डेज मिल जाए। पहले 30 डेज है, उनमें से हमने आपके पीरियड के साइकिल के बाद 12 to 15 डेज यानी कि वो 4-5 दिन है वहाँ तक आए। इसमें आप आगे पीछे 2-3 दिन जोड़ दीजिए ताकि आपके पास 7 to 10 डेज का स्पैन आ जाए। उनमें से हमने डे सिलेक्ट कर दिया कि हाँ भाई ये वाले डेज है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। देखो, पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दैट इज़ कॉमन, राइट, सभी के लिए है। हाँ, बाद में लास्ट की जो 1-2 रेमेडी है वो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो पर्टिकुलर आपके चार्ट से आपको रिलेट करवाती है, क्योंकि कोई एक टाइम है वो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो बुरा भी हो सकता है, राइट। सो पहले हम नॉर्मल चीज़ें देखेंगे। सो 12 to 15 डेज 3 डे ऐड करो और टाइमिंग मैंने बता दिया और डेज का सिलेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद आगे आप क्या कर सकते हो, आपके कैलेंडर में भी लिखा हुआ ही होता है कि आज का नक्षत्र, राइट। सो आप नक्षत्र सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर याद रखो आज का नक्षत्र आपको देखना है कि वही नक्षत्र रात को कंटिन्यू है कि नहीं है, राइट। सो नक्षत्र में भी हमारी चॉइस कौन कौन से नक्षत्र है शास्त्र में अच्छे बताए गए हैं, राइट। उन नक्षत्र का जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन नक्षत्र का जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले जो अच्छा वाला नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपदा, हस्त, शतभिषा, उत्तरा आषाढ़ा है, श्रवण है, स्वाति है, अनुराधा है। सो ये सारे नक्षत्र है वो शास्त्र में गर्भाधान के लिए अच्छे बताए गए हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा कन्विंस नहीं हो रहा है, सो अगर वो थोड़े से इसमें और नक्षत्र जोड़ना चाहे तो पुष्य और पुनर्वसु, राइट, ये दोनों नक्षत्र भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो ये था कौन से नक्षत्र का आपको चुनाव करना चाहिए। उसके बाद देखो, मोस्टली इसमें जो मेष राशि के नक्षत्र है उनमें से कोई नक्षत्र यहाँ पे लिया गया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गंडांत में क्योंकि वहाँ पे 12 जोडिएक साइन और फर्स्ट जोडिएक साइन गंडांत पार्ट है। यहाँ पे हम गंडांत भी है वो अवॉइड करते हैं। गंडांत वाला पार्ट मोस्ट प्रोबेबली हम फेवरेबल नहीं कर सकते हैं। और गंडांत भी कौन कौन से गंडांत हो सकते हैं, सो गंडांत में आप लगन गंडांत ले सकते हो, वो अवॉइड करना चाहिए। तिथि गंडांत है वो भी अवॉइड करना चाहिए। नक्षत्र गंडांत है वो भी अवॉइड करना चाहिए। सो गंडांत वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। लगन भी हम देख सकते हैं, होरा भी हम देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डीपर जाएंगे, राइट, सो आपके पास जो टाइमिंग की जो विंडो है वो शॉर्ट हो जाएगी और काफ़ी बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता है कि ओनली हम अपने क्लाइंट को या जो कपल है वो अपने लिए पर्टिकुलर 2 आवर्स का जो स्पैन है वो सिलेक्ट कर पाई। अदरवाइज आप इसमें ज़्यादा रुचि रखते हो और पॉसिबल है तो आप अच्छा वाला लगन या होरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया, गंडांत वाला पार्ट नहीं लेंगे। और तिथि गंडांत में भी तिथि गंडांत कब आता है, लाइक दैट के चतुर्दशी को, षष्ठी को, अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी और पूर्णिमा, राइट, और अमावस्या, इन सारी तिथियों को यहाँ पे वर्जित किया गया है। इसको हमें गर्भाधान के लिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। सो देखो,
ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है गर्भाधान का समय डिसाइड करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 30 डेज़ है। उनमें से पहले ही हमने 12 टू 15 डेज़ का साइकिल है वो सिलेक्ट किया, आसपास के 3 डेज़ लिए, तो ऑन एन एवरेज आपके पास 10 डेज़ है, राइट? उनमें से भी आपने डेज सिलेक्ट कर लिया, वार सिलेक्ट कर लिया, बाद में हमने नक्षत्र सिलेक्ट किया, तिथि को अवॉइड किया। सो इतनी सारी प्रोसीजर होने के बाद मोस्टली आपने काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कवर कर ली कि जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, राइट? नाउ 2-3 पॉइंट्स दैट ओनली रिगार्डिंग टू योर चार्ट, क्योंकि आपके लिए अब क्या फेवरेबल टाइम है, ये तो एक जनरलाइज प्रिडिक्शन हो गया कि जो सभी लोगों के लिए है। अब आपके लिए लाइक दैट कि जो कपल संतति चाहता है, राइट, लड़का और लड़की, उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे वर्क करेंगे। सो सबसे पहला, अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो जन्म राशि है, राइट, वहाँ से 4, 8, 12 में जो राशि है वहाँ पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर आपका कर्क राशि है, राइट, सो वहाँ से 4th हाउस गिनो तो कर्क से 4th क्या होगा, 4, 5, 6, 7, राइट। सो तुला में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। वैसे ही 4, 8, 12, सो कर्क से जो 8वीं राशि है वहाँ पे भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और 12वीं राशि है, राइट, तो वो पड़ेगी सिंह राशि, तो वहाँ में भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4, 8, 12 राशि है वो हमने मोक्ष त्रिकोण बोला है। सो नॉर्मली वहाँ पे त्याग की वृत्ति, संन्यास की वृत्ति है, राइट, वो भाव वहाँ पे ज़्यादा उजागर होता है। सो हम संतति चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि जो भी कपल संतति चाहता है वो ये चाहेगा कि मेरी जो संतान है वो सन्यासी बन जाए, राइट। सो यहाँ से जो संन्यास का भाव है वो ज़्यादा आता है, तो हमें 4, 8, 12 राशियाँ हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। लड़के के जन्म राशि से भी और लड़की की जन्म राशि से भी। सो यहाँ पे हमने 4, 8, 12 राशि है, वहाँ पे चंद्रमा स्थित नहीं होना चाहिए गर्भाधान के समय पे। सो ये थोड़ा सा स्पेसिफाई हो गया आपके चार्ट के हिसाब से। और दूसरा हम ज़्यादा स्पेसिफाई करेंगे आपके नक्षत्र से। जो लड़की का जन्म नक्षत्र है उससे जन्म तारा या वध तारा है उसको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। सेम लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। दोनों के जन्म नक्षत्र से जन्म तारा वाला नक्षत्र और वध तारा, यानी कि फर्स्ट तारा और 7th तारा। फर्स्ट तारा तो उसका जो नक्षत्र है वह खुद हो गया, और वहाँ से जो 7वां नक्षत्र है, राइट, जो वध तारा में आता है वो भी हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर है तो भी जो फर्स्ट वाले पार्ट में 7th आता है उसको तो अवॉइड करो। सेकंड कॉलम में अगर 7th आता है उसको भी अवॉइड करो। थर्ड वाले पार्ट को आप लिटिल बिट इंक्लूड कर सकते हो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो। सो नक्षत्र और चंद्र राशि को हमने इंक्लूड करके वहाँ से थोड़ा सा पर्सनलाइज किया कि भाई आपके लिए कौन सा वार है वो बेस्ट है, क्योंकि किसी और के लिए जो बेस्ट हो वो शायद मेरे लिए ना भी हो। तो हमें जनरलाइज पहले फाइंड आउट टाइम करना है, उसके बाद लड़का और लड़की उन दोनों के चार्ट के अकॉर्डिंग जन्म राशि और नक्षत्र के बेसिस पे हमें और स्पेसिफाइड टाइम है वो सिलेक्ट करना चाहिए। और दूसरा आप क्या अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हो, तो वो है कि जब आपने गर्भाधान का समय सिलेक्ट किया उस टाइम पे देखो चंद्र जिस राशि में स्थित है वहाँ पे, यानी कि उस राशि में उस राशि के जो अकारक प्लैनेट है उसकी दृष्टि चंद्रमा पे ना हो, राइट। और जो चंद्र राशि है वहाँ से उपटे हाउस में एक क्रूर प्लैनेट हो और केंद्र में शुभ प्लैनेट हो, आप ये देख पाए तो ये ज़्यादा बढ़िया है। सो हम लिटिल बिट धीरे 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 करके हमने काफ़ी पर्सनलाइज कर लिया कि कौन सा टाइम है वो गर्भाधान के लिए बेस्ट है। अब क्या हो सकता है, राइट, अगर गर्भाधान का समय हमने डिसाइड कर लिया तो हम क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
बच्चे का हेल्थ है, क्योंकि हमने प्रॉपर सीज़न भी देखो, सबसे पहले हमें प्रॉपर सीज़न ही चूज़ करना है ताकि आने वाले बच्चे के जन्म के समय पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर हो, तो बच्चा बीमार कम हो और माँ के जो भी स्टिचेस है वो इजीली अच्छे से रिमूव हो जाए। सो सीज़न बेस्ट चूज़ किया हमने, मंथ अच्छे से चूज़ किया, नक्षत्र वार सभी कुछ हमने बेस्ट चूज़ किया। तो उससे क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये आर्गुमेंट रहेगा कि भाई देखो, जब से हमारा जन्म हुआ है हमें किस प्रकार की संतति मिलेगी, कौन से टाइम पे हमारा विवाह होगा, ये तो फाइनल है, फिर ये सब करने से क्या फ़ायदा, राइट। सो आपको जो मिला है, आपका बर्थ चार्ट मिला है, ईश्वर ने जो आपके लिए संतति सोच के रखी है, राइट, आपका विवाह किससे होना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स है, यू आर राइट। पर देखो, ये हमारा भाग्य है, राइट, जो हमें विधाता से मिला है। लेकिन अब ये हमारा कर्म है कि जो हमें मिला है उसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो जो लिटिल बिट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विवाह है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो, मैरिज अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन मैचिंग के बाद करो, विवाह के लिए अच्छा सा मुहूर्त सिलेक्ट करो ताकि कम परेशानी आए। क्योंकि आजकल हम ये तो नहीं बोल देंगे कि भाई आपका मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रहा दिख रहा है तो मैरिज ना करो, या तो अगर मेरे पास कोई आता है बेबी के रिगार्डिंग, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि भाई बच्चा मत करो, आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जो उसके स्कोप है, राइट, जो उसको मिला है बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, अब मेरे हाथ में क्या है कि मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, राइट। सो हमें ये करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में है, राइट। सो ये हमारा एक तरह से कर्म ही हो गया। मुहूर्त हम देखते हैं, ये सारा टाइमिंग सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने जो हमें चीज़ें दी है उसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या होगा कि आने वाले बच्चा है उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा, उसका टेम्परामेंट है, उसका नेचर है, वो हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चा है वो आने के बाद, उसके बेबी बॉर्न के बाद फैमिली में कोई बैड सर्कमस्टेंसेस ना हो जाए, बच्चा दोनों माता पिता दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे, उसके आने के बाद कोई बड़ी सी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं वो हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये सही भी है, राइट। क्योंकि अगर हमारे हाथ में चांस है, हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हमें वो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। लाइक दैट कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, राइट, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे भाग्य में लिखा था तो वही होगा, नहीं, हम दवाई लेते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमें भगवान से मिला है, हमारा विवाह, हमारी संतति सब कुछ तय है, राइट। फिर भी अगर हम हमारी तरफ से प्रयास करें, राइट, हम हमारे 16 संस्कारों को लिटिल बिट फॉलो करें, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैंने इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा है, राइट। सो क्लियरली विजन आपको नज़र आता है। सो आई बिलीव कि ये करना चाहिए, राइट। सो आई होप मैंने आपका जो आइडिया है गर्भाधान का काफ़ी क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप पर्सनलाइज अपना कंसल्टेशन चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी, कॉल मी। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो सो देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को ही और आगे बढ़ाएंगे, राइट। गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।